बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब एक लास्ट सेगमेंट को हम लोग स्टडी कर लेते हैं इस यूनिट में, फिर एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। हाँ, बस एक टॉपिक छोटा सा रह गया है, यानी आपके सिलेबस में फ्लूइड डायनामिक्स बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में नहीं था। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको शुरू किया था। एक छोटा सा है टॉपिक और है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल बर्नौलीज प्रिंसिपल देखिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है क्या, बर्नौली होता है क्या? ये तो साइंटिस्ट है, इसने फ्लूइड के फ्लो से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया। इसके तो बहुत सारे हैं, फिलहाल तो ये फ्लूइड के फ्लो पर है। ठीक है, इसने कहा था सिंपल कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो अगर प्रेशर हाई होता है, प्रेशर तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर प्रेशर लो होता है तो वेलोसिटी हाई होगी। यानी सिंपल ये कहता है कि अगर प्रेशर हाई है देन वेलोसिटी लो होगी, और अगर प्रेशर लो है तो वेलोसिटी हाई होगी। प्रेशर हाई तो वेलोसिटी लो, प्रेशर लो तो वेलोसिटी हाई। किसका? एरिया तो कांस्टेंट रखेंगे ना। जब इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो एरिया में कोई तब्दीली नहीं करनी है। ठीक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो था ना, वो एरिया और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन था। तो एरिया और वेलोसिटी का मतलब है प्रेशर में तब्दीली नहीं। यानी जब आप किसी दो टर्म का रिलेशन स्टडी करते हो तो उसके अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं आप उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हो। तो बर्नौली ने कहा था कि अगर प्रेशर फ्लूइड का हाई है तो वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। बस इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। फिर बर्नौली ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक मैथमेटिकल रिलेशन भी स्टैब्लिश किया। यानी प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन इसने स्टडी किया। देखो वो रिलेशन कैसे स्टडी किया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट करो, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। अगेन एरिया कम ज्यादा है, A1 A2। ठीक, लेकिन फ्लूइड इसके अंदर मुसलसल फ्लो करना चाहिए, यानी पाइप फ्लूइड से मुकम्मल तौर पर फिल्ड है, फिल्ड है। जैसे मिसाल है, यहां पे एक नल लगा है, इसका ताल्लुक टैंक से, ऊपर मैंने नल खोल दिया, पानी गिर रहा है। तो अब एक बात बताओ, पानी गिर रहा है तो इस नल से लेकर, इस जगह से लेकर टैंक के दरमियान जो पाइप लगी हुई है, क्या इस पूरे पाइप में फ्लूइड मुसलसल फ्लो कर रहा है या नहीं? कर रहा है, तभी तो पानी गिर रहा है, यानी मुसलसल पानी फ्लूइड। तो इसके अंदर सिचुएशन ऐसे ही है, यानी कि जो फ्लूइड है वो मुकम्मल तौर पर फ्लो की फॉर्म में है। सीधा नहीं बनाया हमने, क्योंकि पाइप ज्यादातर केसेस में सीधा नहीं होता, इधर से जा रहा है इधर निकल रहा है। मुश्किल तो है, क्यों? नीचे से टैंक से ऊपर पानी नहीं फेंकते हो, पाइप में से होके जाता है ना ऊपर, पानी जा कहीं से भी सकता है। अब पानी जा कैसे रहा है, मोटर चलाया कुछ और किया, ये इशू नहीं है हमारा। बस हमने ये एग्जाम्पल लिया ये बताने के लिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का हाइट सेम नहीं है। यानी फर्स्ट करो कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ये जो हाइट है, ये
इसको कहेंगे H1, और ये जो हाइट है इसको कहेंगे H2। और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि पाइप ग्राउंड पे बिछी हुई है तो हम कह देंगे H1 H2 बराबर है और H ले लेंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में हाइट मतलब डिफरेंट होती है। अब अगर कहीं से पाइप इस कमरे में, इस ग्राउंड फ्लोर पर कहीं पर भी मैं पानी का इस्तेमाल करूं, पानी टैंक से आ रहा है, हाइट सेम नहीं है ना, इनिशियल फाइनल में बड़ा फर्क है। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल, बर्नौलीज ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन मालूम करने के लिए किस लॉ का इस्तेमाल किया था? मतलब बर्नौलीज इक्वेशंस में कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है? लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, कौन सा? लॉ ऑफ वेलोसिटी। आंसर इज रॉन्ग। बर्नौलीज ने अपनी इक्वेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल किया? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। आंसर ये भी गलत है। अब तो रह गए दो, याद रखिएगा। बर्नौलीज ने अपने रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए लॉ ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया था। यानी बर्नौलीज इक्वेशंस में लॉ ऑफ एनर्जी वेरीफाई होता है। लॉ ऑफ एनर्जी वेरीफाई होता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अच्छा खैर, नेक्स्ट। अब सुनो, अगर फर्ज करो कि आपको मेरे में बॉडी है मेरी, मैं वर्क परफॉर्म करता हूं, और आपको पता करना हो कि बॉडी ने टोटल कितना वर्क किया, तो ये मालूम करने का आसान तरीका क्या है? सुबह से लेकर शाम तक मैंने काम किया, मैंने कहा बताओ इस बॉडी ने कितना काम किया, तो आप ये कैसे पता करोगे? तो इसके ये मालूम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स वर्क, then its work done always be equal to the sum of its kinetic and potential energy। जब कोई बॉडी वर्क करता है तो बॉडी जो वर्क करता है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर के। तो जब फ्लूइड फ्लो की फॉर्म में होगा तो फ्लूइड एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह जा रहा है, तो हम कहेंगे ना कि फ्लूइड ने वर्क किया। तो फ्लूइड जो वर्क करेगा वो वर्क फ्लूइड की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। यानी लॉ ऑफ एनर्जी जो यहां पे इस्तेमाल होता है वो ये, वर्क डन बराबर होता है के ई प्लस पी के। डेल्टा डब्ल्यू बोलो सिर्फ डब्ल्यू बोलो एक ही बात है, ये बराबर होता है। फिर एक सवाल, वर्क 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 काइनेटिक एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। क्या ओमेगा? हाँ वो ओमेगा, वो स्मॉल डब्ल्यू, वो एंगुलर वेलोसिटी के लिए, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई जैसे नाम है सुदेश, अब जरूरी थोड़ी कि एक ही बच्चे का हो, और वो बच्चा जो भी सेकेंड ईयर में एमडी गेट की तैयारी कर रहा है उसी बच्चे का हो सकता है अभी अभी उसकी बर्थ हुई, माँ बाप ने उसका नाम भी सुदेश रखा हो। ठीक है, इस तरह एक सिंबल बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट सिचुएशन में यूज होता है, नाम भी अलग अलग होते हैं, कंडीशन भी अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग। अच्छा, अब सवाल कि फ्लूइड पाइप में फ्लो कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो वर्क हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? पहला ऑप्शन, वर्क डन बराबर है एफ डेल्टा वी। दूसरा ऑप्शन, एफ डेल्टा एक्स। तीसरा ऑप्शन,
पी ए डेल्टा एक्स। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। सी वाला सही लग रहा है। सी और बी सही लग रहा है। ठीक है, सुनो, इसमें जरा सी तब्दीली कर दें। अब कौन सा सही लग रहा है? अभी भी बी सी है। ए सही है, बी सी गलत हो गया है। आंसर इज रॉन्ग। सिर्फ सी सही है। याद रखो, यहां पे वर्क डन मालूम करने के ये तीनों फॉर्मूले करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट हैं। देखो मैं समझाता हूं। वर्क बराबर होता है एफ एस, तो एफ को लिखा एफ, एस को लिखा डेल्टा एक्स, इसलिए ये सही। फिर आपने पढ़ा पी बराबर है एफ ओवर ए, तो एफ बराबर है पी ए, तो एफ की जगह लिखा पी ए, तो इसलिए ये सही है। और अभी अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने बताया था कि ए डेल्टा एक्स बराबर है वी के, तो ये सही है। तो इसका मतलब है कि यहां पे ऑप्शन नन ऑफ दिस के बजाय क्या कर देना चाहिए? चौथा, ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑप्शंस आपका करेक्ट हो गया। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा कि अगर इनमें से कोई एक फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई कर दें, यानी फ्लूइड के वर्क पे, तो वो फ्लूइड का वर्क बराबर होगा डेल्टा वी पी वन माइनस पी टू के। ये वाला यूज किया। कौन सा यूज किया मैंने? ये यूज किया। पी एज इट इज रहने दिया? नहीं, डेल्टा वी एज इट इज रहने दिया, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज। जरा गौर करना, ये पाइप है, पाइप में फ्लूइड मुसलसल फ्लो कर रहा है, तो हर वक्त पाइप पानी से भरा हुआ है। आपने नल खोल के छोड़ दिया है, पानी गिर रहा है मुसलसल, तो यहां से लेकर टैंक तक की जो पाइप है, वो पाइप में पानी हर वक्त क्या है? फील्ड है, तभी तो पानी गिर रहा है, पानी मुसलसल आ रहा है। तो क्या पाइप के अंदर जो फ्लूइड ने स्पेस ऑक्युपाई किया है, क्या वो चेंज होगा? नहीं, वो तो उतना ही है, वी को वही रहने दिया। प्रेशर में तब्दीली आ सकती है, इनिशियल में प्रेशर P1, फाइनल में प्रेशर, तो मैंने इस P को लिख दिया P1 माइनस P2, और आप P2 माइनस P1 भी कर सकते हो। ठीक, प्रेशर का रूल ये है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, तो मैंने P1 में से P2 माइनस कर दिया। तो ये बताओ, हाँ लगा सकते, डेल्टा P लगा सकते हैं। ये बताओ, पानी ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? नीचे ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा होगा? प्रेशर हमेशा ग्राउंड पर ज्यादा होता है। फ्लूइड को जैसे जैसे फ्लो करा के ऊपर लेके जाओगे, प्रेशर कम होता जाएगा। ग्रेविटी की फोर्स को नीचे खींच रही होती है मुसलसल, तो उसकी वजह से उसको मूव करने में परेशानी होती है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा होता है प्रेशर, और ऊपर से नीचे आएगा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा प्रेशर बढ़ेगा। राइट, चलो ये तो हो गया कि फ्लूइड ने जो वर्क किया वो वर्क। अब अगला सवाल, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? ऑप्शन, ऑप्शन, पहला ऑप्शन, क्या ये यूज कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन, क्या ये यूज कर सकते हैं?
तीसरा ऑप्शन, क्या ये यूज कर सकते हैं? चौथा, जो तुम में से किसी को पसंद हो वो बता दो। तीन ऑप्शन मैंने दिया, चौथा तुम। हाँ, ऑल ऑफ दिस। व्हाई ऑल ऑफ दिस? सारे फॉर्मूले सही है, सारे फॉर्मूले ये सही हैं। फ्लूइड जब किसी पाइप में फ्लो करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के ये सारे फॉर्मूले हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्मूला है, किसी के लिए भी इस्तेमाल करो। अभी प्रीवियसली सेगमेंट में मैंने बताया था कि मास इक्वल होता है रॉ वी के, तो रॉ वी लिखा, बस वॉल्यूम को डेल्टा वी लिखा। प्रीवियस सेगमेंट में ही बताया था कि डेल्टा वी बराबर होता है ए डेल्टा एक्स के, तो भाई इसकी जगह ये लिखा हुआ है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इस पे अप्लाई कर दे तो इसको फिर ऐसे लिख लेंगे, हाफ रॉ ए डेल्टा एक्स वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक, सही है। और आप इसको वी वन माइनस वी टू भी कर सकते हो। क्यों? रॉ चेंज नहीं होता, आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी में कोई तब्दीली नहीं होती। वैसे वाटर की डेंसिटी कितनी है? मैंने दो चीजों की डेंसिटी बताई थी। फ्लूइड का मतलब था वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता हो, जिसमें लिक्विड और गैस था। लिक्विड में स्टैंडर्ड लिक्विड जो था वो वाटर, तो वाटर की डेंसिटी मैंने कहा था याद करके रखना। और गैस में एयर, मैंने कहा था एयर की डेंसिटी याद करके रखना। तो वाटर की डेंसिटी कितनी थी? 1000 और एयर, ये वाटर, और एयर, एयर की 4000 थी। रिवाइज नहीं किया है ना? रिवाइज नहीं हुआ है। एयर की डेंसिटी 1.29, 1.29, 29 है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, चलो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल का मतलब स्टोर्ड एनर्जी, या अगर हाइट है, फ्लो कर रहा है, हाइट कवर कर रहा है, तो हाइट की वजह से क्रिएट होने वाली एनर्जी, वो बताओ। क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं? यस और नो? ये तो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, कॉमन है, जनरल फॉर्मूला है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ या ना? नहीं कर सकते। एम बराबर है रॉ डेल्टा वी के, तो अभी बताया था कि एम, बताया एम रॉ डेल्टा वी के बराबर है, तो बस जी एच। और अगर इस पे अप्लाई कर दे तो क्या ये सही है? यस और नो? मैं धोखा भी दे सकता हूं, सिर्फ सरफराज धोखा नहीं देता। अब ये सही है, पक्की बात? गलत हो गया ये। गौर से सुनना, इस पॉइंट को क्लियर रखना। जब फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, तो लॉ ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। वर्क डन बराबर होता है सम ऑफ के एंड पी, के प्लस पी। के किसके बराबर है? इसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं, वर्क डन किसके बराबर था? नहीं, मैंने यहां फॉर्मूला लिख के दिया था, ये फ्लूइड के लिए ये दिया था, इस सिचुएशन के लिए। ऐसे ही है ना? अब इसमें गौर से देखोगे, इससे वर्क डन इनिशियल माइनस फाइनल है, इनिशियल माइनस
तो काइनेटिक एनर्जी के लिए याद रखोगे फाइनल माइनस इनिशियल होगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, और जो सिचुएशन काइनेटिक के लिए होगा वही सिचुएशन पोटेंशियल के लिए होगा। पोटेंशियल भी फिर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये देखो, ये मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया है, लेकिन इधर मैंने क्या लिख दिया था, इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये करेक्ट होगा H2 माइनस H1 जी। नहीं, यहाँ रूल ये नहीं है, वैसे तो रूल ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, बड़े में से छोटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस। यहाँ ये है, ये हाँ, ये इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअल में होता है क्या, मैं जैसे जैसे वर्क करता हूं ना, मेरी पोटेंशियल कम होती है। वर्क बढ़ता है, पोटेंशियल कम होता है, एक दूसरे का रिवर्स है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो वो कम हो रहा है। तो अगर ये इनिशियल में से फाइनल किया है, जैसे वर्क, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वर्क बढ़ रहा है, तो फाइनल में से इनिशियल, लेकिन पोटेंशियल तो कम हो रहा है ना, तो वो इनिशियल में से फाइनल। और अगर ये फाइनल में से इनिशियल किया है तो वो इनिशियल में से फाइनल, और ये इनिशियल में से फाइनल किया है तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से इनिशियल। तो ये वर्क डन निकालने के लिए मैंने इनिशियल में से फाइनल किया था। सॉरी, आप बड़े में से आप P2 माइनस P1 भी कर सकते हो। कर दिया P2 माइनस P1 फर्स्ट करो, तो फिर इसको ये करना पड़ेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। 1 का मतलब इनिशियल है, तो अगर मैं वर्क परफॉर्म ज्यादा कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी कम हो रही है, कम हो रही है। पोटेंशियल वर्क ज्यादा हो रहा है, यानी फाइनल ज्यादा इनिशियल कम। तो मैंने कर दिया, फर्स्ट करो मैंने ये कर दिया P2 माइनस P1, तो पोटेंशियल तो मेरा कम हो रहा है ना फिर। तो पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका मतलब फाइनल ज्यादा इनिशियल कम है, तो फाइनल में से इनिशियल करना होगा। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब ये, हरी बात समझ में। तो अगर ये आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू यहां पुट कर दे तो बर्नौलीज की इक्वेशन निकल आती है, और बर्नौलीज की इक्वेशन ये है, ये याद रखोगे, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब आप इन तीनों की वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन हमारे किसी काम का नहीं है। सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट ये है, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक, लेकिन याद रखिएगा, ये बर्नौलीज इक्वेशन आइडियल फ्लूइड के लिए है। आइडियल फ्लूइड मींस डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। हाँ, ये है एजम्पशन, वरना डेंसिटी चेंज ना हो ये मुमकिन नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, मुमकिन नहीं है यानी नामुमकिन है। जैसे गाड़ी में हमने इंजन ऑयल डाला, अब डालने के बाद 10 मिनट के बाद निकालोगे ना तो ऑयल की वो शक्ल नहीं होगी जिस शक्ल में हमने डाली थी, डेंसिटी बदल गई उसकी। और काफी चलाने के बाद आप बोलोगे नहीं, उसमें से ऑयल बिल्कुल वैसी निकल आई जैसे मैंने उसमें डाली थी, फिल की थी, ये मुमकिन नहीं है। पानी पिया, जिस्म में गया, अब वैसे ही पानी बाहर वापस निकाल लो, मुमकिन नहीं है। यानी अगर वो मेल्टिंग भी होती है तो सेम वाटर नहीं निकलेगा, अब मिक्सिंग हो चुकी होगी, डेंसिटी चेंज हो गई होगी, पानी खराब हो चुका होगा, अब वो पानी कोई दूसरा नहीं पिएगा। ऐसा ही है, याद रखिएगा कि फ्लूइड को माइनस सा भी यूज कर लिया तो डेंसिटी फिर वेरी कर जाता है।
हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो पाइप है ना, पाइप नहीं, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब होता है उसका गाढ़ापन, जिसका ताल्लुक विस्कोसिटी से भी होता है। हाँ, वो उसमें तब्दीली आ जाती है, खत्म तो नहीं बोलेंगे, तब्दीली आ जाती है, कम हो जाती है। तो हम लोग आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन आइडियल फ्लूइड के लिए है, ठीक है। लेमिनर फ्लूइड के लिए है, किसके लिए है? लेमिनर फ्लूइड, यानी वेलोसिटी, प्रेशर, इन सब चीजें में वेरिएशन डेंसिटी की वजह से नहीं आएगी, राइट। तो ये मैंने वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जो आपके सिलेबस का हिस्सा है फ्लूइड डायनामिक्स में। फ्लूइड डायनामिक्स तो पूरा एक सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड डायनामिक्स पूरा एक सब्जेक्ट है, यानी अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो फ्लूइड डायनामिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर एज अ टॉपिक है जो है वो आपको ऐड किया गया था। तो सिलेबस के हिसाब से जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी। अब हम इस बेसिस पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अभी शुरू करेंगे, ठीक, ओके। हाँ, कल तो